चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं 12th का एक चैप्टर है जनसंख्या और जनगणना 2011 पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेंशन है इसमें, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है देश में नियमित जनगणना कब हुआ था? ठीक है, 1881 में। इसमें कौन था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आपसे पूछेगा, जैसे भारत आजाद हुआ था 1947 में, फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चंस की, हाँ स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में। दूसरा क्वेश्चन है जनगणना महाविभाजक वर्ष 1921 में। ठीक है, इसमें महाविभाजक करके क्वेश्चन आएगा। दूसरा आएगा जनगणना लघु विभाजक वर्ष 1951, यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना और लघु विभाजक वर्ष, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 1951। अगला क्वेश्चन है जनगणना की अवधि कितने वर्ष होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, बट अभी कोविड के चलते 2011 का जनगणना जो हुआ उसके बाद से नहीं हुआ है, 22 चल रहा है, मे भी 2023 में हो सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? डेमोग्राफी कहते हैं, जिसको हिंदी में जनांकीकी कहते हैं। ठीक है, 2011 के जनगणना का क्रम क्या था? ये प्रश्न करता है। तो 2011 के जनसंख्या मतलब जो जनगणना हुआ उसका क्रम था 15वां। कब? 15वां। लेकिन जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी, 1947 के बाद 7वीं। इसमें अगला प्रश्न करता है पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना जिसमें जातियों का बंटवारा हुआ था कि हाँ ये कौन सा जाति है, तो ये 1931 में हुआ था। ठीक है, फिर कहता है विश्व जनसंख्या दिवस। अब विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई। ठीक है, और एक 11 नंबर प्रश्न है भारत में कुल जनसंख्या कितना है 2011 के अनुसार आपको बताना है। तो कहीं कहीं दिया रहता है 121.2 करोड़, कहीं 121.8 करोड़, में भी ऑलमोस्ट लगभग इतना है। ठीक है, आगे फिर 12 नंबर क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या का प्रतिशत पूरे विश्व का कितना है? ठीक है, 17.5%, यानी 17.5%। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पुरुष और महिला, मतलब कितना प्रतिशत पुरुष और महिला है? तो मान लीजिए पूरा जनसंख्या कितना है? 121.2 करोड़। ठीक है, इसमें पुरुष 63.37%, 63.37 करोड़। प्रतिशत इसका कितना है? 51.54%। कितने जनसंख्या का? 100% का। आप जानते हैं 100% से निकालते हैं। महिला 58.65 करोड़, यानी 48.46%, यानी काफी कमी है, पता है आप लोगों को, क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक आता है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब होता है 10 सालों पे, मतलब हर 10 सालों पे कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग को पता होगा कि 2001 में ना भारत का जनसंख्या 102 करोड़ था लगभग समथिंग, लेकिन अभी कितना हो गया? 121.2 करोड़। तो 17% का इसमें क्या होगा? बढ़ोतरी हुआ। फिर एक होता है वार्षिक वृद्धि दर, यानी हर साल कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो वार्षिक वृद्धि दर यही 1.64%। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितना था? तो टोटल भारत का साक्षरता दर था 74.4%। ठीक है, पुरुष जनसंख्या कितना था इसमें बताइए? 82.14%, और महिला 65.46%। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें 17 नंबर क्वेश्चन भारत का लिंगानुपात। ये बहुत बड़ा फैक्टर रखता है हमारे देश में। भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिला है। ठीक है, ये हम लोग का रेशियो है। ठीक है, फिर कह रहा है कि शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितने हैं? 914, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 2011 के में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर में देखा जाता है कि कितने लोग रहते हैं, तो कितना है भारत का? 382 है। ठीक है, आप लोगों को इसको पता है।
20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपके एग्जाम में, पूछेगा ही। कंपटीशन का एग्जाम हो या 12th क्लास का, जो भी आपको एक काम देगा एग्जाम में, इसको बढ़िया से देखेंगे। ऐसे मे भी आप लोग जानते ही हैं इसको, बस थोड़ा सा रिविजन करेंगे, याद रहेगा। पहला इसमें राज्य आता है केरल। केरल का नाम सबको पता है। केरल में 1084, मतलब ये कैसे निकालते हैं, तो रेशियो ये निकालते हैं हम, 1000 पुरुष को रखते हैं तो उसके साथ 1000 महिला को टैली करते हैं, तो उसमें 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 1084। ठीक है। दूसरा तमिलनाडु 996, वहां पे 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, सब बोलो, 996। तीसरा है आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश 1000 पुरुष पे कितना है, 993। मणिपुर में कितना है, 1000 पे 992। और छत्तीसगढ़ में बताइए 1000 पे 991। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन सा है। हरियाणा पहले स्थान पे है 879, ठीक है। दूसरे स्थान पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर 889। तीसरे स्थान पे है सिक्किम 890। चौथे स्थान पे है पंजाब 895। और 5वें नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश 912। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, कौन कौन। पहले स्थान पे है यूपी, उत्तर प्रदेश कौन है, यूपी, इसका जनसंख्या कितना है, 19 करोड़। महाराष्ट्र 9.28 करोड़, इसका जनसंख्या लगभग में भी 11 करोड़ समथिंग है। महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तीसरा आता है बिहार, बिहार 8.6%, मतलब बिहार की जनसंख्या लगभग है 10.41 करोड़, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54%। और 5वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश 6.99%। कितने का, 121.2 करोड़ जनसंख्या का। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 राज्य, जो सबसे कम, इसमें पहले स्थान पे आता है सिक्किम 6 लाख मात्र इसका जनसंख्या, कितना है, 6 लाख। दूसरे स्थान पे आता है मिजोरम 0.09%, और इसका सिक्किम का 0.5%। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश का, उससे कम गोवा और नागालैंड, गोवा और नागालैंड। गोवा में 0.12%, नागालैंड 0.16%। ये आपके 5 राज्य हैं, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना होगा। और इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और फिर ये जनगणना समझिए तो पार्ट 2 था, पार्ट 1 था, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 ना अगले वीडियो में आएगा, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और एक चीज आपको इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा, ये आप पढ़ लेंगे अच्छे से, आपके एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होगा, 12th के एग्जाम में भी और कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है। ओके।